बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैपेसिटर का ही एक और टॉपिक। स्टूडेंट, हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम किसी कैपेसिटर के दरमियान कोई इंसुलेटर, कोई डाई इलेक्ट्रिक यानी मीडियम ला के रखें तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप अगर इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर एक डाई इलेक्ट्रिक है, एक इंसुलेटर है और उसको हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर नहीं रखा हुआ, जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उनमें एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि अगर हम वहाँ पे प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक को वहाँ पे नहीं रखते, ठीक है, तो फिर एक डाई इलेक्ट्रिक के अंदर किस तरह की सिचुएशन होती है। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाई इलेक्ट्रिक मौजूद ना हो तो इस तरह के बहुत सारे डाइपोल्स मौजूद होते हैं। अब डाइपोल की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई कि टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिस्टेंस। तो जो डाइपोल होते हैं वो इस तरह रैंडम डायरेक्शंस के अंदर पड़े होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है हर डाइपोल के अंदर, लेकिन हर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज। तो ओवरऑल सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ज़ीरो होता है। इसका मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब स्टूडेंट, जब हम इसी डाई इलेक्ट्रिक को इन कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान ला के रखेंगे, तो स्टूडेंट इस डायग्राम को पहले आप ध्यान से समझें। तो देखें, सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है स्टूडेंट। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। अब स्टूडेंट, जब आप इस डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पे लाएंगे इनके दरमियान, तो स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन डाइपोल्स का जो पॉजिटिव साइड है उसको रिपेल कर देगी और नेगेटिव प्लेट इन पॉजिटिव साइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इसी तरह नेगेटिव को, जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसके अंदर, उनको नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी और पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब कि जो डाइपोल्स हैं वो कुछ इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी और एक साइड पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी। स्टूडेंट, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस तरह अरेंज कर देना कि उसके जो डाइपोल्स हैं वो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना लें और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज की लेयर बना लें। इस तरीक़ाकार को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसकी डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। कि जब हम किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जो डाइपोल्स हैं वो ख़ुद को कुछ इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि एक साइड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और एक साइड पे क्या आ जाते हैं, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो इस तरीक़ाकार को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, ज़ीरो। लेकिन अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि चूँकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक साइड पे हैं और सारे नेगेटिव एक साइड पे हैं, तो इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब स्टूडेंट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, एक की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड की तरफ है।
तो स्टूडेंट अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल में से जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर लें, इससे आपको मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पे बचेगा। तो स्टूडेंट देखें, जब आपने एक इंसुलेटर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, कम। हमें पता है कि Q बराबर होता है CV के, तो C होगा Q ओवर V के। अब स्टूडेंट्स आपने ये रिलेशन भी पीछे लॉन्ग में पढ़ा कि E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल V ओवर डेल R होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक। माइनस को यहाँ पे इग्नोर कर दें, ठीक है, माइनस डायरेक्शन को यहाँ पे बताता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन के साथ डील नहीं कर रहे। डेल्टा V की जहाँ पे सिंपल V लिख लें और R यानी कि प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, D। तो स्टूडेंट अगर हम E की जगह पे V को यहाँ पे निकालें तो V क्या निकलेगा स्टूडेंट, V निकलेगा E क्रॉस D। तो अगर हम V की जगह पे पुट कर लेते हैं ये ED, तो स्टूडेंट देखें अगर प्लेट्स पे जो चार्ज है इसको हम रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये भी क्या रहे, कांस्टेंट, तो इसका मतलब C का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन आ गया स्टूडेंट, इन्वर्स रिलेशन आ गया। अगर इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है तो फिर देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ था हमारा, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो स्टूडेंट इस सारी डिस्कशन से हमने यही सीखा कि जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि हमारे पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होना, ठीक है, वो क्या करेगा, कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा अगर हम चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को क्या रख लेते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स जितना अच्छा आप डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर रखेंगे प्लेट्स के दरमियान उतना ही ज़्यादा हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जो ये सीलिंग फ़ैन होते हैं उनके अंदर जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो बहुत जो है वो लाइटर सा होता है, ठीक है, और बहुत सस्ता मार्केट से मिल जाता है। लेकिन अगर हम AC का कैपेसिटर देखें, ठीक है, तो जिसकी कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट के जो हमारे फ़ैन होते हैं सीलिंग फ़ैन, इनके अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है उसके अंदर जो लगा होगा वो लगा होगा एक बहुत हल्का सा डाइलेक्ट्रिक। लेकिन जो AC का होते हैं कैपेसिटर उनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत अच्छे डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे डाइलेक्ट्रिक की वजह से ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या करती है स्टूडेंट, इंक्रीज़ कर जाती है। तो स्टूडेंट इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कैपेसिटर के ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, दोनों ही इंतहाई आसान भी हैं।